मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लोग ये क्लास सेकंड का ईवीएस वाला चैप्टर, ठीक है, ये पहला वीडियोस होगा मेरा ईवीएस का। अभी तक हम लोगों ने ईवीएस पढ़ा नहीं था, तो आज मैं ये आपको ईवीएस का पहला चैप्टर, पहला यूनिट है आवर बॉडी पढ़ाऊंगी। क्लियर? आवर बॉडी पढ़ने से पहले आप लोगों ने इसके पहले क्लास 1 में अबाउट मी, अपने बारे में, और उसके बाद अपने इस लेसन को पढ़ा है, आवर बॉडी के चैप्टर को पढ़ा है, जिसमें उसके पूरे बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा है। शायद आप लोगों को याद हो और नहीं भी हो, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगी कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था भाई क्लास 1 में, या आप लोगों से पूछूंगी, और उसके बाद आप लोगों को बताना होगा कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, और फिर हम लोग आगे इस लेसन को पढ़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले ये आप लोगों का क्लास 1 का चैप्टर था, माय बॉडी पार्ट्स था। ये क्लास 1 का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है, तो इसको मैं एक बार आपको रिवाइज कर दे रही हूँ, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्लियर? सबसे पहले सभी बच्चे अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में जानते हैं, सिर्फ एक बार उसको रिवाइज करना है हमको। तो आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, इसको मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग भी ध्यान देंगे। आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, सम ऑफ माई बॉडी पार्ट्स आर शोन बिलो। ये एक बच्चे का पिक्चर है जिसमें उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया है। क्लियर? अब सबसे पहला इसमें बॉडी पार्ट्स में लिखा है हेड। सबको मालूम है हेड क्या स्पेलिंग है हेड की? HEAD। हेड में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स पाए जाते हैं? तो आईज, ईयर्स, नेक, माउथ, नोज एंड हेयर। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये सबसे पहला बॉडी पार्ट्स है आपका हेड। हेड में आपकी आईज है, 2 आईज होती है, आपको सबको मालूम है। ईयर, 2 ईयर्स होते हैं, आपको मालूम है। नेक, फिर उसके बाद है माउथ, माउथ के बाद है नोज एंड हेयर्स। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो ये आपके अपर बॉडी पार्ट्स हुआ। इसको सेकंड है आप लोगों का आर्म। क्या है यहाँ पर? आर्म। और आर्म्स में ये पाया जाता है हैंड, और हैंड्स में पाई जाती है फिंगर। 10 फिंगर्स होती है दोनों हाथों को मिल करके। क्लियर? यहाँ तक सबको मालूम है। फिर उसके बाद आता है नी, नी के बाद आता है लेग, फुट एंड टोस। ये आपके बॉडी पार्ट्स आप लोगों ने क्लास 1 में, ये क्लास 1 की बुक है, इसीलिए मैंने आपको दिखाया क्योंकि आप लोगों ने इसको पढ़ा है। इसी के आगे का भाग आप लोग क्लास 2 में पढ़ेंगे। क्लियर? तो आप लोगों को मैं एक रिवाइज के रूप में आप लोगों को मैंने दिखाना चाहा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग इसमें आपके क्लास 2 में क्या लिखा है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? आवर बॉडी क्या लिखा है? सबसे पहले मैं रीड कर रही हूँ, आप लोगों को मेरे साथ रीड करना है। लेसन 1, आवर बॉडी। आवर बॉडी इज डिवाइडेड इंटू 3 मेन पार्ट्स। क्या लिखा है? आवर बॉडी इज डिवाइडेड इंटू 3 मेन पार्ट्स। इट हैज़ अ हेड, अ ट्रंक एंड लिम्स। क्या भाग है? क्या क्या कहा है? इट हैज़ अ हेड, अ ट्रंक एंड लिम्स। क्लियर? द नेक जॉइन द ट्रंक टू द हेड। द नेक जॉइन्स द ट्रंक टू द हेड। लिम्स आर directly attached to the body. Our body contains bones and muscles. कौन सा शब्द है ये? Bones and muscles. क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? मैं फिर से रीड कर रही हूँ इसको। लेसन 1, आवर बॉडी। बच्चों को बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखना है, मैं कौन से शब्द को कैसे प्रोनाउंस कर रही हूँ। आप लोगों को भी प्रोनाउंस करना है। जो शब्द नहीं बनते उसको लिख लीजिए और फिर उसको प्रोनाउंस करिए। क्लियर? लेसन 1, आवर बॉडी, BODY क्या होता है? बॉडी। आवर बॉडी इज डिवाइडेड। कौन सा शब्द है ये? डिवाइडेड। क्या स्पेलिंग है? DIVIDED। डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। क्लियर? इट हैज़ अ हेड, अ ट्रंक एंड लिम्स। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? द नेक जॉइन्स द ट्रंक टू द हेड। लिम्स आर डायरेक्टली। कौन सा शब्द है ये? डायरेक्टली। कौन सा शब्द है ये? डायरेक्टली। स्पेलिंग क्या है? DIRECTLY। डायरेक्टली अटैच्ड, ATTACHED, अटैच्ड टू द बॉडी। आवर बॉडी कंटेन्स बोन्स एंड मसल्स। बोन्स एंड मसल्स। इसको मस्कल्स नहीं पढ़ते बेटा, इसमें सी साइलेंट रहता है। मसल्स क्या पढ़ते हैं इसको? मसल्स। क्लियर?
देखिए अब मैं इसको समझा रही हूँ आप लोगों को। आवर बॉडी इज डिवाइडेड इंटू 3 मेन पार्ट्स। हमारी बॉडी 3 मेन भागों में बटी हुई होती है। सबसे पहला पार्ट कहलाता है हेड, सेकंड पार्ट कहलाता है ट्रंक एंड थर्ड पार्ट कहलाता है लिम्स। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आई? हमारी बॉडी 3 भागों में बटी होती है। सबसे अपर पार्ट कहलाता है हेड, मिडिल पार्ट कहलाता है ट्रंक और जो लोअर पार्ट कहलाता है वो कहलाता है बेटा लिम्स। यहाँ तक सबको समझ में आया? द नेक ज्वाइंस द ट्रंक टू द हेड। जो ये नेक होती है, अभी मैंने आपको पिक्चर में बताया था, ये वाला पोर्शन नेक कहलाता है। ये नेक हेड और ट्रंक को जोड़ने का काम करती है। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया? ये पोर्शन नेक कहलाता है, ये पोर्शन हेड और ट्रंक को जोड़ने का काम करता है। लिम्स आर डायरेक्टली अटैच टू द बॉडी। और ये जो लिम्स होते हैं हमारी ये मिडिल बॉडी से डायरेक्टली अटैच होते हैं, डायरेक्टली मिले हुए होते हैं। आवर बॉडी कंटेन्स बोन्स एंड मसल्स। और हमारी बॉडी बोन्स और मसल से मिलकर के बनी हुई होती है। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आएगा? आगे का मैं पैराग्राफ पढ़ती हूँ। अब सबसे पहले हेड के बारे में बताया है। द हेड, द हेड हैज़ हेयर एंड अ फेस। द हेड हैज़ हेयर एंड अ फेस। द फेस कंसिस्ट ऑफ 2 आइज। द फेस कंसिस्ट, कौन सा शब्द है ये? कंसिस्ट ऑफ 2 आइज, 2 ईयर्स, a nose and a mouth. Clear? Teeth and tongue lie inside the mouth. The mouth, teeth and tongue help us to eat and speak. Clear? Our brain lies inside the head. Our brain lies inside the head. It controls the functioning of all the parts of our body. It कंट्रोल्स, कौन सा शब्द है ये? कंट्रोल्स, CONTROLS, कंट्रोल्स द फंक्शनिंग, FUNCTIONING, फंक्शन से बना है बेटा फंक्शनिंग। कौन सा शब्द है ये? फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। क्लियर, मैं इसको समझा रही हूँ आपको। द हेड हैज़ हेयर एंड अ फेस। जो हेड है उस पर क्या है? हेयर है, हेयर मतलब बाल, और ये आप लोगों का फेस है। क्लियर, द फेस कंसिस्ट ऑफ, जो फेस पर क्या क्या होता है बेटा? 2 आइज, आपको दिख रही है 2 आइज, 2 ईयर्स, 2 कान, और नोज, एक नोज, एंड अ माउथ, और एक माउथ। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? टीथ एंड टंग लाई इनसाइड द माउथ। और जो माउथ है, माउथ के अंदर टीथ भी होते हैं और टंग भी होती है। क्लियर, यहाँ तक सबको मालूम है? द माउथ, टीथ एंड टंग हेल्प अस टू ईट एंड स्पीक। जो मुंह होता है, मुंह के अंदर जो टीथ और टंग होते हैं वो हमको बोलने में, हमको खाने में क्या करते बेटा? मदद करते हैं। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया? आवर ब्रेन्स लाइज इनसाइड द हेड। और जो हमारा मस्तिष्क होता है, ब्रेन का मतलब होता है मस्तिष्क, ये जो आपको पिक्चर दिखाया है, आवर ब्रेन लाइज इनसाइड द हेड। हमारा जो ब्रेन होता है इस हेड के अंदर होता है। इट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पार्ट्स आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम होता है। मतलब हमारे जितने भी फंक्शन होते हैं, हम जितने भी क्रियाकलाप करते हैं उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है बेटा? हमारा ब्रेन करता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब हम लोग अगले इसमें जाते हैं। नेक्स्ट है आपका द ट्रंक। ये जो मिडिल पार्ट मैंने बताई थी उसको क्या बोलते बेटा? ट्रंक। क्या बोलते हैं इसको? ट्रंक। द पार्ट ऑफ द बॉडी lying between head and legs is called trunk. The part of the body lying between head and legs is called trunk. The main part of the trunk include chest and abdomen. कौन सा शब्द है ये? Include chest and abdomen. कौन सा शब्द है ये? Abdomen. क्या स्पेलिंग है? ABDOMEN. Abdomen. Clear? The main organs lying in the chest are heart and lungs. The main organs lying in the chest are heart and lungs. Clear? अब ट्रंक के बारे में बता रहे हैं। The part of the body lying between head and legs. हेड और लेग्स के बीच का जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है बेटा? ट्रंक कहलाता है। The main parts of the trunk include chest and abdomen. जो इसका मेन पार्ट है, ट्रंक का मेन पार्ट है, वो है चेस्ट एंड एब्डोमेन। ये वाला पार्ट यानी पेट वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एब्डोमेन, और जो ये ऊपर वाला अपर पोर्शन होता है उसको बोलते हैं बेटा चेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा उसको? चेस्ट। क्लियर? द मेन ऑर्गन्स लाइंग इन द चेस्ट आर हार्ट एंड लंग्स। जो अपर पोर्शन होता है ट्रंक का
उसमें जो मेन पार्ट होते हैं, मेन ऑर्गन्स होते हैं, वो होते हैं हार्ट एंड लंग्स। ये अपर पोर्शन पर ही हार्ट पाया जाता है और लंग्स पाया जाता है। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? आगे पढ़ रही हूँ मैं इसको अब। The heart is also called pumping organ. The heart is also called the pumping organ in our body. It circulates, कौन सा शब्द है? Circulates. It circulates blood to different parts of the body. फिर से रीड कर रही हूँ मैं। The heart is also called the pumping organ in our body. It circulates blood to different parts of the body. The lungs help us in breathing. कौन सा शब्द है ये? Breathing. कौन सा शब्द है ये? Breathing. स्पेलिंग क्या है? BREATHING. Breathing. The main organs lying in the abdomen are stomach and kidney. The main organs lying in the abdomen are stomach and kidney. Clear? Kidneys. Clear? The stomach breaks down the food and helps in digestion. The stomach breaks down the food and helps in digestion. The kidneys remove waste products. कौन सा शब्द है ये? The kidneys remove waste products from the body in the form of urine. Clear? अब मैं इसको समझा रही हूँ आप लोगों को। The heart is also called pumping organ in our body. इस हार्ट को जो हमारे चेस्ट में प्रेजेंट होता है, चेस्ट में लाई करता है, चेस्ट के अंदर होता है, उसको पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं। क्यों पंपिंग ऑर्गन कहते हैं? इट सर्कुलेट्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये ब्लड को पूरे बॉडी में आपको क्या करता है? सर्कुलेट करता है। सर्कुलेट करने का मतलब होता है घुमाता है। पूरे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, ये ब्लड को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में घुमाने का काम करता है, पंप करने का काम करता है, इसलिए इसको हार्ट को पंपिंग ऑर्गन भी कहा जाता है। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया? द लंग्स हेल्प अस ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेने में। तो जो लंग्स होता है हमको सांस लेने में मदद करता है। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया? द मेन ऑर्गन्स लाइंग इन द एब्डोमेन आर स्टमक एंड किडनी। जो चेस्ट से नीचे वाला पार्ट कहलाता है वो कहलाता है एब्डोमेन। अब वो एब्डोमेन में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं? तो उसमें पाया जाता है स्टमक और क्या पाया जाता है बेटा? किडनीज। क्या पाई जाती है? किडनीज। अब स्टमक का क्या काम होता है? द स्टमक ब्रेक्स डाउन द फूड एंड हेल्प्स इन डाइजेशन। जो हम लोग भोजन करते हैं वो स्टमक के अंदर जाता है, स्टमक में वो भोजन टूटता है, छोटे छोटे भागों में टूटता है और वो हमारे डाउन द फूड एंड हेल्प्स इन डाइजेशन, और भोजन को पचाने में, डाइजेशन का मतलब होता है भोजन को पचाने में क्या करता है बेटा? मदद करता है। द किडनीज रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और जो किडनी है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो बॉडी में हम लोग खाते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकालने का काम करती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन के माध्यम से, यूरिन के रूप में बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने का काम कौन करती है बेटा? किडनीज करती है। और किडनीज कहाँ पाई जाती है? एब्डोमेन पोर्शन में पाई जाती है। और जो आप लोगों का जो आपका हार्ट है और जो लंग्स है वो कहाँ पाया जाता है? चेस्ट में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब अगला हम लोग पढ़ रहे हैं इसका द लिम्स। जो लास्ट पोर्शन होता है आपका वो क्या कहलाता है? अवर लिम्स। क्या कहलाते हैं? अवर लिम्स। आर्म्स एंड लेग्स आर अवर लिम्स। आर्म्स का मतलब मैंने बताया था हाथ और लेग्स का मतलब होता है पैर। आर्म्स का मतलब हाथ से नहीं बल्कि आर्म्स का मतलब जो भुजाएं होती है। आर्म्स एंड लेग्स आर अवर लिम्स। आर्म्स आर अपर लिम्स। ईच आर्म्स हैज एन एल्बो और रिस्ट एंड अ हैंड। ईच हैंड हैज पाम, 4 fingers एंड अ थंब। वी होल्ड थिंग्स विथ अवर हैंड्स। फिर से मैं इसको रीड कर रही हूँ। अवर लिम्स, क्या लिखा है? अवर लिम्स। आर्म्स एंड लेग्स आर अवर लिम्स। आर्म्स आर अपर लिम्स। Each arm has an elbow, a wrist and a hand. Each hand has a palm. इसको पाल्म नहीं पढ़ते बेटे, इसको पढ़ते हैं पाम। क्या पढ़ते हैं? पाम। क्या स्पेलिंग है? PALM। L इसमें साइलेंट रहता है। 4 fingers and a thumb. We hold things with our hands. अब हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था हेड के बारे में, सेकंड पढ़ा हमने ट्रंक के बारे में, अब हम लोग पढ़ रहे हैं लिम्स के बारे में। तो जो आर्म होते हैं जो आपके, और जो
आपके लेग्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे लिम्स कहलाते हैं। आर्म्स आर अपर लिम्स, जो आर्म होते हैं, जो भुजाएं होती है वो हमारे अपर लिम्स कहलाती है। ईच आर्म हैज एन एल्बो, उसमें क्या होती है, एल्बो, एल्बो का मतलब होता है कोहनी, ठीक है। और रिस्ट, कलाई, जिस पर आप लोग राखी बांधते हैं भाइयों को, वो कहलाता है रिस्ट। एंड अ हैंड, ये जो कहलाता है हैंड कहलाता है। ईच हैंड हैज अ पाम, ये कहलाती है पाम, ये जो आपका ये पोर्शन कहलाता है पाम। 4 फिंगर्स, ये 4 फिंगर्स कहलाती है। एंड 1 थम, और ये जो एक है ये अंगूठा जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड थम। क्लियर। वी होल्ड थिंग्स विथ आवर हैंड, और जो हम चीज़ों को पकड़ने का काम करते हैं वो हमारे काय से करते बेटा, हैंड से करते। काय से करते हैं हम लोग, हैंड से करते। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया। आगे पढ़ती हूँ मैं। लेग्स आर आवर लोअर लिम्स, जो आर्म्स होते हैं उसको अपर लिम्स कहा जाता है, जो लेग्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है बेटा, लोअर लिम्स। क्या कहा जाता है इसको, लोअर लिम्स। वी वॉक, रन एंड जंप विथ आवर लेग्स। ईच लेग्स हैज अ फुट, ईच फुट हैज 5 toes. द लार्जेस्ट toes इज अ बिग toe, द स्मॉलेस्ट toe इज अ लिटिल toe। अब आप लोगों ने अपर आर्म्स के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग लोअर आर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जो हमारे पैर है, लेग्स है, उसको बोलते हैं लोअर आर्म्स बोलते हैं। वी वॉक, रन एंड जंप, हम चल सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, हम कूद सकते हैं, किसके द्वारा, पैरों के माध्यम से। ईच लेग हैज अ फुट, उसमें एक फुट पाया जाता है जो चपटा पोर्शन होता है। ईच फुट हैज 5 toes, उसमें 5 उंगलियां होती है। द लार्जेस्ट टोज इज अ बिग टो, जो बड़ा वाला जो अंगूठा टाइप का होता है उसको बिग टो बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट टो इज द लिटिल टो, और जो छोटी अंगुलियां होती है उसको लिटिल टो कहा जाता है। क्लियर। तो यहाँ आप लोगों ने अपर लिम्स, लोअर लिम्स के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आगे का चैप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोगों का मेनली काम है इस लेसन को रीड करना। इसमें बहुत सारे कठिन वर्ड्स हैं आप लोगों के लिए, बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं। इसको कॉपी में नोट डाउन करना और उसको बार बार रीडिंग करना, उसकी स्पेलिंग याद करना, उसको प्रोनाउंस करना। जब तक आप लोग इसके प्रोनाउंसिएशन नहीं सीखेंगे नए नए वर्ड्स के, आप लोग इस लेसन को नहीं पढ़ पाएंगे। क्लियर बेटा। तो आज का होमवर्क आप लोगों का इस लेसन का यही है। ठीक है, धन्यवाद।